अब 4.2 का पहला और दूसरा दो क्वेश्चन तो पढ़ लिया। आज बढ़ेंगे 4.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग तो 27 होगा और गुणनफल 182। तो मान लेते हैं, मानना पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेंगे, क्या मानेंगे? टोटल 27 है तो क्या होगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि योग 27 है तो दोनों को जोड़ लो। कितना हो रहा है? x प्लस 27 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल, कितना हुआ? 27। मतलब दोनों संख्याओं का योग 27 है। ठीक है। अब गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। तो गुणा कर लेते हैं, यानी x 27 माइनस एक्स बराबर, ये इन दोनों की गुणा कर ली, कितना आ रहा है? 182। तो 182। अब ब्रैकेट खोल लेके एक बार इससे गुणा और एक बार इससे गुणा, तो क्या होगा? 27 का x माइनस एक्स को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं माइनस का 182 बराबर 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो इन दोनों की गुणा कितनी आ रही है? माइनस माइनस प्लस 182 एक्स स्क्वायर। मतलब गुणा करने पर आना चाहिए 182 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 27x। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मतलब दोनों संख्या प्लस ही होगी, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करोगे तो ही प्लस आएगा। यहाँ माइनस तो है ही नहीं। 182 है, 13 के स्क्वायर 113 और 14 हो सकती है। 4 3 12, 4 3 7 1 8। तो 13 और 14 दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहे हैं और गुणा करने पर 182 हो रहे हैं। तो लिख लो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 14x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा? माइनस का x, क्योंकि यहां से x कॉमन ले लिया, माइनस का x बच गया, और यहां से x कॉमन ले लिया तो 13 बच गया प्लस। अब इधर भी ऐसी संख्या लेनी है ताकि कॉमन लेने के बाद ये संख्या ही बचे, ताकि दोनों में फिर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x माइनस क्या होगा? 13, क्योंकि 14 को 13 से गुणा करो 182 आएगा बराबर 0। अब यहाँ पे भी कितना है? x माइनस 13 और यहाँ पे भी सॉरी प्लस का लेना पड़ेगा। यहाँ माइनस का x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस एक्स प्लस 13 और यहाँ पे भी माइनस एक्स प्लस 13 है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक्स प्लस का 13 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? x, और यहाँ से ये कॉमन लेने के बाद माइनस का 14, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह चेंज, अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है। अब दो संख्या उनका गुणा में 0, इसका मतलब दोनों में से कोई एक संख्या 0 होगी। तो क्या लिख सकते हैं? या तो क्या होगा? x माइनस का x प्लस का 13 बराबर 0, या x माइनस 14 बराबर 0। अब ये अगर 0 है तो माइनस का x बराबर क्या होगा? माइनस का 13, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 13, या फिर ये x बराबर 14। तो दो संख्या क्या हो गई? पहली तो 13 और दूसरी 14। यही आंसर है। और आंसर चेक करने के लिए, अगर आंसर चेक करना हो तो क्या करना है? इस समीकरण में वैल्यू रख देना। ये मान लेते हैं पहली, इसमें वैल्यू दोनों रखो, चाहे 13 रख लो या फिर 14, 0 ही आएगा। अब चौथा क्वेश्चन, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमांक संख्या मतलब एक के जस्ट बाद एक। ठीक है, मान लेते हैं, मानना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक या पहली संख्या, उसको क्या मान लेते हैं? x। अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1, क्योंकि लिखा हुआ है दो क्रमांक का मतलब होता है एक के जस्ट बाद एक वाला। अगर यहाँ x की जगह मान लेते हैं 10 है तो ये क्या होगा? 11, या 1 है तो 2, 3 है तो 4, जो भी। अब क्या है? जिनके वर्गों का योग, तो इनके वर्ग, तो x का वर्ग प्लस इसका भी वर्ग, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों के वर्ग हो गए। इनके वर्गों का योग कितने? 365 है। खोल लेते हैं इसको, इसका क्या होगा? x स्क्वायर
अब इसका a प्लस बी है, तो a प्लस बी के स्क्वायर की क्या होता है फॉर्मूला, ये मान लो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस लग जाता है। ठीक है, तो पहले x, a की जगह क्या x है तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, इसको इधर लेते हैं माइनस का 365 बराबर 0। अब x और x क्या हुआ 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस 365 में से एक प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 364 बराबर 0। अब पूरी में से 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 2 2 1 16 8 2 16 284 बराबर 0। ठीक है, अब ये 2 उधर 0 में चला जाएगा, इसको अगर नीचे ले जाएंगे क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर 0, क्योंकि 2 इधर बटा में आएगा, 0/2 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब गुणा करने पर क्या आ रहा है माइनस का 182 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर आ रहा है एक्स, मतलब एक संख्या माइनस होगी एक प्लस होगी, और 182 भी किया ही था, 13 और 14 जस्ट बात होते हैं, तो प्लस का 14 मान लेते हैं एक्स और माइनस का 13x, क्योंकि जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा और घटाएंगे तो सॉरी गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर माइनस का, तो वही संख्या है इसके आगे सेम ही होगा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। मतलब जो तीसरा था इसके बाद तो तीसरे का जैसा ही हो गया, बस यहाँ पे माइनस और प्लस इतना सा चेंज है। इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बराबर 0, क्योंकि x प्लस 14 या माइनस 13 लेंगे तभी x प्लस 14 बचेगा, और दोनों के कॉमन में हमेशा ये सेम होगा तभी तो दोनों कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला हमेशा सेम होना चाहिए। अब ये कॉमन ले लेते हैं x प्लस 14, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पे माइनस का 13, तो माइनस का 13 बराबर 0। अब या तो ये होगा 0 के बराबर या ये होगा 0 के बराबर, तभी 0 पॉसिबल है, तो x प्लस 14 बराबर 0 या फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो ये क्या होगा x बराबर माइनस का 14, जो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्या है माइनस का चिन्ह है, जबकि पूछा है लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो गलत है, x बराबर 13 ये सही है। तो एक पहला क्या हो गया x बराबर 13, और अगर ये 13 तो दूसरा क्या होगा 14, तो धनात्मक पूर्णांक कौन से हो गए, एक तो 13 और एक 14। अगर ये मान लो माइनस का होता फिर ये 14, तो 14 15 हो जाता, इसलिए जो प्लस है वही लेना है, माइनस वाला नहीं लेना। पांचों क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है जो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गई, ये इसका कर्ण है, यहां मान लेते हैं एंगल है, तो ये क्या होगा इसका आधार और ये लंब, जिसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं ऊंचाई को आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को मान लेते हैं x, ये क्या होगा x माइनस 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है और ये 13 है, तो मान लेते हैं यहां लिख लेते हैं आधार माना त्रिभुज का आधार, आधार को मान लेते हैं x, अगर आधार x है तो त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, दिया हुआ है तो ऊंचाई बराबर क्या होगा x माइनस 7, क्योंकि कम है इसका मतलब माइनस हो गया, और कर्ण कितने दिया है 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब खोल लेते हैं इनको, इसका क्या हुआ 13 का स्क्वायर 169,
एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 14, तो 14x। यही होता है ना फॉर्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए एक्स की जगह एक्स का स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर 7 का 49 और 2ab 2 इंटू 7 इंटू एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स और एक्स 2, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का ये इधर आगे क्या होगा 169 बराबर 0। अब ये क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये प्लस और ये माइनस के 169 में से 49 गए, कितने बचे माइनस के 120 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से 2 कॉमन तो 7x और ये भी माइनस का ही है। ठीक है, तो 120 में से 2 कॉमन लिया 60 बराबर 0। अब ये 2 नीचे चला जाएगा इसके, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से गुणा करने पर, इन दोनों की गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 60x स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पर माइनस का 7x। इसका मतलब ये माइनस है यानी और ये भी माइनस है, तो एक संख्या माइनस की होगी और एक प्लस की, क्योंकि माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आता है और माइनस की संख्या बड़ी होगी क्योंकि चिन्ह माइनस का है, तो माइनस का 12 और प्लस का 5, 7 और 12 5 60। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0, क्योंकि 12 माइनस का और प्लस का 5 जोड़ेंगे माइनस का 7 आ रहा है और गुणा करने पर 12 5 60 आ रहा है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि 5 कॉमन लेंगे यहाँ तो x और यहाँ 60/5 12 ही होते हैं। अब दोनों में से x माइनस 12 सेम है तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे प्लस का 5 बराबर 0। अब 2 संख्या होगी गुणा 0, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगी, तो या तो क्या होगा x माइनस 12 बराबर 0 यानी ये, या ये होगी x प्लस 5 बराबर 0। मान लो अगर ये 0 होती है तो इसको गुणा करें तो 0 आ रहा है, या फिर अगर ये 0 हो रही तो गुणा करने पर 0 ही आएगा। ठीक है, अब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हुआ 12 और x बराबर माइनस का 5, तो ये तो गलत है क्योंकि कभी भी भुजा किसी की 0 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। जैसे ये बोर्ड है तो इसका ये प्लस में नहीं, ये थोड़ा ही कि मान लो बोर्ड 2 फीट का या 4 फीट का है तो प्लस का या माइनस का प्लस का ही होगा, तो ये तो 0 हो गया। तो x बराबर क्या है 12 और x किसको माना था आधार को, x अगर 12 है तो ये क्या होगा 12 माइनस 7 यानी 5, तो दोनों भुजाएं क्या हो गई, एक तो हो गई 12 और दूसरी 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या व प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी। ठीक है, अब लागत क्या, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बता रहे हैं उस दिन की बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक है। तो मान लेते हैं, मानना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को मान लेते हैं x, क्योंकि निर्माण लागत है तो उसके डबल से 3 ज्यादा है, तो वो फिर लागत ऐसे आ जाएगी, लागत या निर्माण लागत कितनी हो जाएगी उसके डबल, मतलब 2x प्लस 3, इसलिए इसको x माना है। तो बर्तनों की संख्या हो गई x और निर्माण लागत एक बर्तन की है ये, ठीक है ना, एक बर्तन की निर्माण लागत और ये बर्तनों की संख्या। अब उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, मतलब बर्तन बना रहे हैं x और एक बर्तन के इतने रुपए लग रहे हैं,
अब मान लो जैसे कि 10 बर्तन है और एक बर्तन के अगर 10 रुपए लग रहे हैं तो टोटल कितने होंगे, गुणा ही करेंगे 100। तो यहाँ पे भी क्या रहा है, बर्तनों की संख्या कितनी है x, और एक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3 है, और बराबर कितना है टोटल, यहाँ क्या लिखा है कुल निर्माण लागत, एक बर्तन की नहीं दी है, कुल कितना है 90। ठीक है, इसको गुणा कर लेते हैं एक बार इससे और एक बार इससे। तो 2x को x से गुणा करेंगे 2x² प्लस 3 को x से करेंगे 3x, ये इधर लेते हैं -90 बराबर 0। कॉमन कुछ आ नहीं रहे। ठीक है, गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से क्या होगा, गुणा करने पर इन दोनों की कितना आ रहा है -180, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होगा, x², और जोड़ने और घटाने पर 3x। इसका मतलब ये संख्या प्लस की और ये माइनस की आ रही है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और दोनों का गैप डिफरेंस कितना 3 है। 180 15 और 12 180 होता है। तो माइनस का 15 ले लेते हैं, प्लस का ये 10, 5 2 7 8, तो 15 और 12 हो गए। बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, इसका मतलब 15 सॉरी प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या होती है उसका ही लगता है। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x -90 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है इसमें x, तो क्या बचा 2x + 15। अब इसको भी 2x बनाना है तो माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 2 कॉमन लिए कितने हुए, सॉरी 6 कॉमन लिए 15 से 90, 15 बराबर 0। तब ये दोनों में सेम है, तो 2x + 15 ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 2x + 15 कॉमन लिए, यहाँ क्या बचेगा x, तो x माइनस यहाँ 6 बराबर 0। फिर वही दो संख्या, दोनों का गुणा 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, लिख लेते हैं यहाँ। तो 2x + 15 बराबर 0, या फिर x - 6 बराबर 0। 2x बराबर क्या होगा माइनस का 15, यानी x बराबर -15/2, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या माना है बर्तनों की संख्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि माइनस में कोई बर्तन बनाओ, बर्तन तो बना है चाहे कम से कम एक ही बनाओ, लेकिन बना तो है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये x बराबर 6, तो ये सही है। तो बर्तन कितने बने उस दिन 6, और लागत क्या बचा बर्तनों की संख्या, तो यहाँ लिख देना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी होगी 6, और प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी 2x + 3, तो 6 की जगह 2, सॉरी x की जगह 6 + 3, तो 12 और 3 15, तो लागत कितनी हो गई 15। यही आंसर है।